नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत बड़ी खबर से और बड़ी खबर श्रीलंका से। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका से भागकर मालदीव पहुंच गए थे और अब खबर यह मिल रही है कि आज देर शाम तक वो मालदीव से सिंगापुर जा सकते हैं। ये खबर मालदीव के मीडिया के हवाले से हमें मिल रही है, जो इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज देर शाम सिंगापुर निकल सकते हैं राजपक्षे। और हम आपको बता दें कि मालदीव की मीडिया के हवाले से हमें यह खबर मिल रही है। अभी तक खबर यह थी कि राष्ट्रपति निकलकर मालदीव पहुंचे और अब वो मालदीव से सिंगापुर जाएंगे, ये जानकारी हमें मिल रही है। तो गोटाबाया राजपक्षे के सिंगापुर भागने की बड़ी खबर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जनता का हल्ला बोल इस समय श्रीलंका में सरकार के खिलाफ, खास तौर पे राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर ये मांग शुरू हुई थी। राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा है, इमरजेंसी लगा दी गई है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है, लोगों के अंदर जो आक्रोश है, वो अभी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी बीच गोटाबाया राजपक्षे के सिंगापुर भागने की खबर मिल रही है। आज देर शाम सिंगापुर जा सकते हैं गोटाबाया राजपक्षे। फिलहाल वो मालदीव पहुंचे हुए हैं, भागकर श्रीलंका से वो मालदीव पहुंचे और अब मालदीव से निकलकर वो सिंगापुर का रुख करेंगे। और करीब 5 महीने पहले उठी श्रीलंका में विद्रोह की आग अब तक सुलग रही है। सड़कों पर लोगों के संग्राम के बाद आज पड़ोसी देश श्रीलंका में आपातकाल का भी ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रपति के देश छोड़ने की खबर पुख्ता हो गई। कार्यवाहक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बना दिया गया और इसके फौरन बाद उन्होंने पूरे श्रीलंका के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी रॉनिल विक्रमसिंघे, जिन्हें की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, जो कि प्रधानमंत्री के पद पर भी काबिज हैं, उन्होंने इमरजेंसी का ऐलान श्रीलंका में कर दिया। वहां के हालात बेकाबू हो रहे थे, सारा का सारा कंट्रोल जो था वो जनता के हाथ में जा रहा था और इसी को देखते ये बड़ा कदम उठाया गया। उन्होंने पूरे श्रीलंका के लिए आपातकाल की घोषणा की, प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तादाद के सामने सुरक्षाकर्मी संघर्ष करते दिखे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा बलों को फायरिंग तक करनी पड़ी। फिलहाल जमीन पर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। ऊपर आसमान में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर कोलंबो के वीआईपी फ्लावर रोड की निगरानी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की श्रीलंका से यह है कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं, रॉनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने सेना को और पुलिस को, यानी श्रीलंका की जो पुलिस है और सेना है, उनको यह आदेश दे दिया है कि जरूरत के हिसाब से एक्शन लें। यानी अब पूरी की पूरी ताकत जो है वो सेना और पुलिस को दे दी गई है। खुद राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी अगर हालात बेकाबू हुए तो सेना फायरिंग भी कर सकती है, सेना सख्त से सख्त कदम उठा सकती है। प्रदर्शन से निपटने की खुली छूट मिली है। अंकित गुप्ता, जो कि ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है। अंकित गुप्ता, ये एक बहुत बड़ा आदेश सेना को और पुलिस को दे दिया गया है। हालांकि इमरजेंसी लगने के साथ ये आदेश खुद ब खुद, ये पावर्स खुद ब खुद पुलिस और मिलिट्री को मिल जाती हैं। अंकित तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन हालात इस समय बेकाबू हैं और आप देख सकते हैं श्रीलंकाई सेना जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन इस बड़ी संख्या में वहां के नागरिक भी सड़कों पर उतरे हुए हैं कि सेना और पुलिस के लिए बेहद मुश्किल है। अपने ही देश के नागरिकों पे बंदूक या गोली नहीं चलाई जा सकती और यही सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन प्रदर्शन से निपटने की पूरी छूट अब सेना और पुलिस को दे दी गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने ये पावर्स जो है वो दे दी है और आप देख सकते हैं कि लोगों के भीतर गुस्सा है। पहले राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग थी, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद जब राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया और वो छोड़कर चले गए श्रीलंका, भाग गए वो मालदीव, उसके बाद भी ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। रॉनिल विक्रमसिंघे, जिनको की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया, इस समय वो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज है। जनता उनको भी नहीं चाहती है, उनका निवास भी फूंक दिया गया था। तो श्रीलंका में अब सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी गई है इस बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए। लेकिन अब इंतजार इसी बात का रहेगा कि सेना आखिर इस चुनौती से कैसे निपटती है। इस समय की बड़ी खबर यही है कि श्रीलंका में सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी गई है इन प्रदर्शनकारियों से निपटने की। ये 4 तस्वीरें पूरे हालात को बयान करती हुई इस समय मातृभूमि में हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको बता दें कि कोलंबो की सड़कों पर जो संग्राम है वो एक बहुत बड़ी चुनौती वहां की सरकार के लिए, वहां की सेना के लिए, वहां की पुलिस के लिए। राष्ट्रपति भाग चुके हैं, मालदीव पहुंच गए और मालदीव से खबर ये मिल रही है कि वो आज शाम सिंगापुर चले जाएंगे।
उसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जो सरकारी चैनल है उसको बंद करना पड़ा है श्रीलंका में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने सेना और पुलिस को पावर्स दे दी है प्रदर्शनकारियों से निपटने की अनुसार उनके एक्शन के, लेकिन ये पावर तो इमरजेंसी के साथ खुद ब खुद प्रशासन और पुलिस को आ ही जाती है, सेना को आ ही जाती है। जी देखिए, पुलिस और प्रशासन के पास में कितनी भी ताकत क्यों ना आ गई हो, लेकिन मैं आपको बड़ी तस्वीर दिखाता हूं, उससे बड़ी तस्वीर। और वो बड़ी तस्वीर ये है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय जिसमें प्रदर्शनकारी ना घुस पाए, उसको रोकने की जो कोशिश की गई थी, वो कोशिश किस तरह से यहाँ विफल हुई है। देखिए, पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर पुलिस ने अपना वाटर टैंकर मंगाया था कि जो प्रदर्शनकारी आएंगे उनके ऊपर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। उस वाटर कैनन से पहले पानी निकाला गया, बाद में उसको पंक्चर कर दिया गया। थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूँ। जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, एक बेहद संवेदनशील जगह जिसको हम कह सकते हैं, वहां की क्या तस्वीर है, क्योंकि वहीं पर प्रदर्शनकारी घुसने की बात कर रहे थे। देखिए, सुरक्षा के जो जवान हैं वो यहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर हैं, लेकिन भले इनके पास में कितनी भी पावर कागज पे क्यों ना आ गई हो, तस्वीर क्या है, तस्वीर आपको भी थोड़ा सा हैरान भी सवाल आपसे यही होगा अंकित गुप्ता, क्योंकि थोड़ी सी समय की पाबंदी है, और मेरा सवाल आपसे यही होगा कि भले ही ताकत दे दी गई है, पावर दे दी गई है सेना को और पुलिस को, लेकिन क्या सेना और पुलिस के जवान अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने के लिए या एक्शन लेने के लिए तैयार है? इस समय की बड़ी खबर यही है कि रनिल विक्रमसिंघे, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल रहे, प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ उन्होंने सेना और पुलिस को श्रीलंका की असीमित ताकत दे दी है प्रदर्शनकारियों से निपटने की। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, देखिए, वहां की जनता का जो गुस्सा है वो जायज है, जिस तरीके से देश की पूरा बंटाधार कर दिया राजपक्षे सरकार ने। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो जवान सेना के और पुलिस के यहाँ सड़कों पर तैनात हैं, क्या इनका गुस्सा है नागरिकों के लिए? क्या ये एक्शन लेंगे या ये भी जनता के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? Unfortunately, we haven't still seen a document signed by him saying that he has resigned. Now, in the event that he doesn't resign, tomorrow there's going to be a bloodbath in this country, right? So he has to resign, and the governments, I appeal to the governments of other countries to put pressure on Gotabaya. But he already fled from the country. He fled from the country, but that is why asylum should not be given to this guy. Okay. Even Malik. Asylum should not be given. Not be given by any other country. Now the acting president is Ranil Wickremesinghe. So he is also not a democratically appointed person, right? And he is now working. So what's your next plan now? So he has to quit both Gotabaya Rajapaksa and Ranil Wickremesinghe. Until then, this protest will go on. This protest will go on. These guys will not. But this is very important building. So this is why we are saying. So we have not. This is not the only building that these guys have captured. We have captured the presidential palace, the so-called the presidential palace. What I am telling my viewers कि देखिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अकेली बिल्डिंग नहीं, इस तरह से हमने जो कई सारी और बिल्डिंग्स पर कब्जा किया हुआ है। और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। रनिल विक्रमसिंघे इनको मंजूर नहीं है, भले ही वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। इनका ये कहना है कि पहले गोटाबाया राजपक्षे को लेकर के क्लियरिटी नहीं थी, और अब जब जानकारी मिली है कि वो जो देश छोड़कर के भागे, उनको असाइलम नहीं देना चाहिए, यानी कि कोई देश उनको अपने हाथ जगह ना दे, उनको वापस श्रीलंका भेजे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रनिल विक्रमसिंघे, जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री थे, उनको जो यहाँ का संविधान है, और जो प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो प्रधानमंत्री एक्टिंग जो है राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। रनिल विक्रमसिंघे, जो कि एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है, वो इनको मंजूर नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि रनिल विक्रमसिंघे भी हमारे यू वांट टू से समथिंग? अंकित, मैं आऊंगी आपके पास। पूर्व राजनयिक विवेक काटजू भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जितेंद्र कुमार ओझा भी जुड़ेंगे। अंकित गुप्ता, पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मैं समझना चाहती हूँ कि वहां की आर्मी और पुलिस को जो असीमित ताकत दे दी गई है कि भाई आप कुछ भी एक्शन लीजिए, क्या उसके लिए सेना और पुलिस तैयार दिख रही है, या वो भी सरकार से नाराज है और इस जनता के साथ खड़ी हुई है? अंकित गुप्ता, तौर पर 20 तारीख तक, जब तक नया राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं होता, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जल्दी जाओ। जल्दी जाओ, जितनी हिंदी आती है वो अपनी तरह से बता रहे हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है? देखिए, इन लोगों का मकसद ये है कि सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। लेकिन जो मैं बता रहा था ना, आज की तारीख में जितनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, जितनी महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उन पर किसका कब्जा है? उन पर कब्जा हो चुका है ये प्रदर्शनकारी है, जो या जिसको कहा जाए श्रीलंका की जनता का कब्जा हो चुका है। और अब श्रीलंका की जनता यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के बाद अंकित गुप्ता, मैं आपके पास बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें इस समय अंकित गुप्ता हमें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वहां पर जो अहम इमारतें हैं
उन पर जनता का कब्जा हो चुका है। जनता तैयार नहीं है। रणिल विक्रमसिंघे के नाम पर भी राष्ट्रपति फरार है। मेरे साथ पूर्व राजनयिक विवेक काटजू जुड़ रहे हैं, उनका रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है। विवेक काटजू, जो स्थिति है, जो तस्वीरें मिल रही हैं, वो आप भी देख रहे हैं। असीमित ताकत जो है वो सेना और पुलिस को दे दी गई है, लेकिन सवाल मेरा वही है जो मैं अपने रिपोर्टर से भी पूछ रही थी कि ऐसी स्थिति में एक सरकार जो कि देश का बंटाधार कर देती है, क्या सेना और पुलिस उस सरकार के फैसलों के साथ खड़ी होगी या वो भी जनता के साथ खड़ी हो जाएगी और स्थिति और विकट खड़ी हो जाएगी? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव यह कहता है कि सेना को गोली चलानी प्रदर्शनकारियों पर बहुत मुश्किल हो, क्योंकि ये प्रदर्शन महीनों से चल रहा है। ये प्रदर्शन का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट है अर्थव्यवस्था, और उसके पीछे था ये राजपक्षा परिवार का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया, जिस तरह उन्होंने देश को इस कगार पे खड़ा कर दिया। तो आज के दिन अगर सेना गोली चलाती है तो सेना और प्रदर्शनकारी या श्रीलंका की जनता में एक खाई आ जाएगी और कोई भी सेना वो नहीं चाहे। हाँ, एक और शब्द मैं कह दूं, वो ये है कि अभी आप देखिए, स्पीकर ने ये अनाउंस किया था कि राजपक्सा ने संविधान के अनुच्छेद, श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 37(1) का सहारा लेकर रणिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है, और इसकी गुंजाइश संविधान में है। तो इसके माने अभी भी गोटबाया जो हैं वो चल रहे हैं राष्ट्रपति। अपनी शक्तियां उन्होंने इनको रणिल को दे दी हैं। वो अनुच्छेद में ये लिखा है संविधान में कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना कार्यभार नहीं संभाल सके, अगर, और खासतौर से अगर वो देश के बाहर हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। वैसा उन्होंने किया है। तो अभी रणिल जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, और इसी को लेकर, और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है, और इसीलिए जनता का गुस्सा सड़कों पर है। अभी हम एक नागरिक को, श्रीलंका के अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे, और उसका यह कहना था कि ना हमें गोटाबाया राजपक्षे चाहिए, ना हमें रणिल विक्रमसिंघे चाहिए। जो अहम इमारतें हैं वो सब जनता के कब्जे में। अंकित गुप्ता जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अंकित गुप्ता, सेना के जवानों, पुलिस से भी आप बात कर रहे होंगे, क्या रुख है वहां की सेना और पुलिस का? क्या वो वहां की जनता पर गोली चलाने के लिए तैयार है, चाहे असीमित ताकत उनको दे दी गई हो, या वो जनता के साथ खड़े हुए हैं? जी, जो आपने सबसे आखिरी शब्द का इस्तेमाल किया ना कि जनता के साथ खड़े हुए हैं, तस्वीरें भी कुछ वही बता रही हैं कि जनता भी यहाँ पर खड़ी हुई है, वो भी खड़े हुए हैं। भले ही उनकी ड्यूटी है कि उनको ये सुनिश्चित करना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल में रहे, लेकिन उनको भी पता है कि यहाँ पर गोली नहीं चला सकते, क्योंकि जो जवान है ना वो कुछ सीमित संख्या में है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो कुछ देर पहले यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब ये झाड़ू लगा रहे हैं, इस पूरे इलाके को साफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी टूट फूट हुई है, यहाँ पर जो भी जो है आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, जो भी नुकसान हुआ है, अब ये लोग ही यहाँ पर साफ सफाई भी कर रहे हैं। क्योंकि इनसे जब मैंने बात की पिछले 2-3 दिनों के दौरान, इनका ये कहना है कि देखिए, ये हमारी संपत्ति, हमारे देश की ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनको हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते। हालांकि जो राष्ट्रपति भवन में पहले दिन टूट-फूट हुई थी, उसके बाद से खुद यहाँ पर इन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच में से वॉलंटियर निकल के सामने आ गए हैं, जो इस तरीके से पहल करते हैं और लोगों को भी समझाने का काम करते हैं। लेकिन लोगों ने साफ कर दिया है कि रणिल विक्रमसिंघे जब तक बिल्कुल अंकित गुप्ता, यहाँ की जनता बहुत अनुशासित है। ये लगातार जो पिछले दिनों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन गुस्सा भी उनका वाजिब है। मैं एक बार फिर जल्दी से विवेक काटजू का जिक्र करना चाहूंगी। विवेक काटजू, मैं समझना चाहूंगी कि भारत के लिए ये स्थिति कितनी कठिन है, इसको कैसे भारत के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और समझा जाए, क्योंकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। देखिए, भारत ने जो अभी तक रुख अपनाया है वो बिल्कुल सही है। भारत जितनी मदद कर सकता है वो कर रहा है। भारत ही एक वाहिद देश है जिसने ऊर्जा के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर में, दवाइयों में, खाद्यान्न में मदद की है श्रीलंका की, और ये जो सिलसिला है चलता रहेगा। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि वो श्रीलंका की अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। हाँ, ये आशा व्यक्त की है कि श्रीलंका में डेमोक्रेसी और संविधान के चलते कोई हल निकाला जाएगा, और मुझे लगता है ये रुख जो है वो सही है। अब ये देखना है कि क्या श्रीलंका के राजनीतिक वर्ग में इतनी दूरंदेशी है कि वो
इसका समाधान निकाल सके, बिल्कुल उस पर ठीक है। प्रश्न चिन्ह जरूर है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार फिर से अंकित गुप्ता का रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, आपने विवेक काटजू को सुन लिया। तस्वीरें दिखाना भी इस समय बेहद अहम है, क्योंकि इस समय जो आपाधापी श्रीलंका में मची हुई है, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। आप देखिए, बाकायदा तालियों के साथ कुछ गीत गाया जा रहा है, सुन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जश्न में इस समय डूबे हुए हैं। राष्ट्रपति के फरार होने की खबर मिल रही है, पूरे लंका में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जनता जो है वो इस समय आप देख सकते हैं तालियां बजा रही है। युवा है ये। और अंकित गुप्ता ने हमें एक रिपोर्ट यहां से भेजी है, पूरे हालात को समझाती हुई। हमारी ये खास रिपोर्ट आप जरूर देखिए। श्रीलंका में करीबन 4 से 5 घंटे तक सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में नोकझोंक चलती रही। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, हवाई फायर भी किया गया, और आखिरकार जीत किसकी हुई है वही अब आपको दिखाते हैं। देखिए, यह है प्रधानमंत्री कार्यालय, जहां पर सुबह करीबन 10, सवा 10 बजे के आसपास से प्रदर्शनकारी पहुंचे थे और यहां पर सुरक्षा कर्मियों से उनकी नोकझोंक चल रही थी। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ के बैरिकेड्स टूट चुके हैं, गेट खुल चुका है, और अंदर कौन है? अंदर है जनता, अंदर है प्रदर्शनकारी, वो प्रदर्शनकारी जो डटे रहे और आखिरकार अब उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, जो पीएमओ जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उस पर कब्जा कर लिया है। और इससे पहले हमने देखा था कि ये जब राष्ट्रपति भवन पर इसी तरीके से कब्जा किया गया था, और आज प्रधानमंत्री कार्यालय पे भी कब्जा कर लिया गया। सुरक्षा बल एक तरफ खड़े हुए हैं, एक कोने में खड़े हुए हैं, और इस सब के बीच में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, देखिए ये वो सामने जगह है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिस पर इस वक्त जो है प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। और इनके समर्थन में जो श्रीलंका के तमाम लोग सड़कों पर आ रहे थे, और गैस के गोले भी छोड़े गए, पथराव भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद में आखिरकार करीबन 3 बजे के आसपास इन लोगों को मौका मिला और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का गेट भी तोड़ दिया। अगर हम दोनों गेट्स की बात करें, एक गेट ये और दूसरा गेट वो है, देखिए सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए वो गेट भी जो है टूट चुका है और इधर वाला गेट भी टूट चुका है। और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर जो है किसी का कब्जा है तो वो है जनता, यहाँ की जनता। वो प्रदर्शनकारी जो कि लगातार गोटाबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं उनका विरोध कर रहे थे, उनके इस्तीफे के बाद में जब रनिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर जो है नियुक्त किया गया तो उसका विरोध कर रहे थे। और अब इस वक्त अगर हम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करते हैं, पूरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करते हैं, तो उसके हर एक कोने पर फिलहाल प्रदर्शनकारियों का कब्जा नजर आ रहा है। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो डटे हुए थे। देखिए, चलिए अब आपको अंदर लेकर के चलते हैं। अंदर देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं इस वक्त। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अंदर का रास्ता है, और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी पूरी बिल्डिंग पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज की मदद से हम दिखाने की कोशिश करें, और हर कोई जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर, जो श्रीलंका के आवाम है, वो इस दफ्तर के अंदर भी जाना चाह रही है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण फाइलें भी हैं, सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जा सकती है प्रधानमंत्री कार्यालय। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया है, वो अगर हम जो सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो एक जो है बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। तो आपने अंकित गुप्ता की रिपोर्ट देखी। प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी जनता का कब्जा, राष्ट्रपति भवन पर भी जनता का कब्जा, कई अहम इमारतें उन पर जनता का कब्जा। विवेक काटजू जो कि पूर्व राजनयिक है, उनका रुख करना बेहद जरूरी है, फिर मैं अंकित गुप्ता का रुख करूंगी। विवेक काटजू, आप देख रहे हैं कि तमाम जो अहम इमारतें हैं उन पर, सब पर इस समय जनता का कब्जा है। अब आगे स्थिति क्या? चुनाव की घोषणा करनी है, चुनाव कराना है, मतलब अब इस स्थिति से जब देश कोई फंस जाता है तो वो कैसे आगे निकल पाता है? देखिए, पहली चीज तो है अंतरिम सरकार बनानी हो, क्योंकि अगर अंतरिम सरकार नहीं बनी और वो सरकार जिस पर जनता का भरोसा है, तब तो अगर वो नहीं हुआ तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति आ जाएगी कोलंबो में और श्रीलंका में। तो वो तो फिर तो बिल्कुल एक अनिश्चित स्थिति हो जाएगी,
जिसको दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के अलावा किसी भी और देश ने नहीं देखा है। तो आज बहुत ही नाजुक स्थिति है राजनीतिक रूप से श्रीलंका के राष्ट्रीय जीवन में, और बस प्रश्न चिन्ह है, उत्तर देना इस वक्त मुश्किल है। हाँ, दूरंदेशी अगर श्रीलंका के राजनीतिक वर्ग ने दिखाई किसी तरह एक आए और प्रदर्शनकारियों के साथ सहमति बनी, जिसका पहला कदम होगा गोटाबाया राजपक्षा को जाना। उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसके खिलाफ गए वो, तो इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो श्रीलंका डूबेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और यही जनता की मांग है और यही गुस्सा है। अंकित गुप्ता, आपका रुख मैं फटाफट करना चाहूंगी। आप जनता से बात कर रहे हैं, स्थिति विकट है, सभी इमारतों पर जनता का कब्जा है, सरकार एक्शन ले नहीं पा रही है, सेना भी जनता के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, पुलिस भी। जनता चाहती क्या है? कोई एक ऐसा नुमाइंदा जनता का है जो बात करे या इनको रिप्रेजेंट करे कि भाई ये भीड़ चाहती क्या है, आगे कैसे बढ़ना है? इस स्थिति में तो नहीं चल सकती ना श्रीलंका। शोभना, इस आंदोलन का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा ना, इसकी एक खूबसूरती भी है और वहीं इसकी कमी भी है कि ये कोई है, इसको कोई नेता लीड नहीं कर रहा है। किससे बात करनी है किसी को नहीं पता, और क्योंकि ये जनता का मूवमेंट है लिहाजा जनता ही इसको खुद लीड कर रही है। लेकिन आपको यहाँ तस्वीरें दिखाते हैं, उसके साथ में जानकारी देते रहेंगे। देखिए, पहले एक तस्वीर आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ये तस्वीर है, लेकिन यहाँ का जो गेट है ना, ये काफ़ी मजबूत गेट था, ये बंद था और यहाँ पर पीछे सुरक्षाकर्मी थे। लेकिन अब इस गेट की हालत देखिए, लिटरली अगर हम कहें कि एकदम जो है परखच्चे उड़ गए इसके, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि तोड़ फोड़ दिया गया है। एक और तस्वीर आप देख लीजिए, उसके बाद मैं जानकारी आपको देता हूँ। देखिए तस्वीरें यहाँ पर, ये तस्वीरें हैं, यहाँ जूते चप्पलों की कतारें लगी हुई हैं और लोग ये अंदर से उठा के ला रहे हैं, क्योंकि ये लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी थे ना, अपने जूते चप्पल ये सब अंदर फेंके थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, क्योंकि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो जूते चप्पलों की एक लंबी चौड़ी यहाँ लाइन लग गई है, क्योंकि अंदर जिन लोगों ने फेंके थे उन सारे सब लोगों के जूते चप्पल बाहर आ चुके हैं। अब बात की जाए कि आखिर जनता फिर होगा क्या। देखिए, जनता साफ तौर पर ये कह रही है कि हमको दो लोग नहीं चाहिए, गोटाबाया राजपक्षे और रणिल विक्रमसिंघे। इनके अलावा देश में कई और राजनेता हैं, उनको मौका दिया जा सकता है, और उनमें भी कई ऐसे हैं जो अर्थशास्त्री हैं, जो अच्छे से अर्थशास्त्र को समझते हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये जो राजपक्षीय परिवार है या उसके जो करीबी लोग हैं, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं के भ्रष्टाचार की वजह से आज ये हालत है कि श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल ठीक है अंकित, आप बने रहिए। एक बार फिर से जल्दी से मैं विवेक काटजू साहब का रुख कर लेती हूँ। विवेक काटजू साहब, ये जो स्थिति श्रीलंका में पैदा हो गई है, इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या इस स्थिति को देखते हुए बाकी सभी छोटे देशों को ये सबक लेने की जरूरत है कि इतना कर्जा मत उठा लीजिए और चीन जैसे ताकतवर देशों के, जिसे कहा जाए कि मोहजाल में मत फंसिए कि स्थिति इस तरीके की खड़ी हो जाए? चीन सिर्फ जिम्मेदार है या फिर आप पीछे और कुछ भी देख रहे हैं? नहीं, चीन तो जिम्मेदार है, और उस चीन के साथ साथ ये राजपक्सा परिवार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने चीन का साथ दिया था, ऐसे कर्जे उठाए थे जो कि श्रीलंका कभी भी पूरा नहीं कर सकता, जिसके तहत उनको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी चीन को देकर। लेकिन दरअसल तो बात यह है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट करी राजपक्सा परिवार ने, और कभी भी आपने ऐसा उदाहरण देखा है परिवारवाद का कि भाई राष्ट्रपति, दूसरा भाई प्रधानमंत्री और दो भाई और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीलंका में, और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पर, रक्षा, श्रीलंका की रक्षा पर, श्रीलंका की पुलिस पर, राष्ट्रीय जीवन के हर पहलू पर इस परिवार का पूर्ण रूप से नियंत्रण। तो जिम्मेदार तो आज की स्थिति का जिम्मेदार तो राजपक्सा परिवार है। तो चलिए हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं मातृभूमि में, और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका के स्पीकर महिंदा यापा ने शाम 5 बजे आपात बैठक बुलाई है। ये आपात बैठक, जाहिर सी बात है, जिस तरीके का संकट श्रीलंका में खड़ा हो गया है, पब्लिक जो है, जनता जो है, वो रणिल विक्रमसिंघे को भी नहीं चाहती है, जो इस समय प्रधानमंत्री पद पर काबिज है और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं। जो फैसला स्पीकर ने लिया है आर्टिकल 35 का, संविधान का जो हवाला देते हुए कि भाई रणिल विक्रमसिंघे जो है वो राष्ट्रपति का, कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, उसका भी जनता साथ नहीं दे रही है। तो इसी को देखते हुए कोलंबो में शाम 5 बजे आपात बैठक बुलाई गई है। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी ग्राउंड जीरो पर। अंकित गुप्ता इस समय श्रीलंका में मौजूद है। पल पल की सबसे पहली तस्वीर, वहां पर पहली अव्यवस्था, वहां पर पहली आपाधापी की हर रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित गुप्ता, स्पीकर ने बैठक बुलाई है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है कि क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में? क्योंकि रणिल विक्रमसिंघे के साथ भी जनता नहीं है, क्या कोई नया नाम आ सकता है?
देखिए, अब स्पीकर ने जो बैठक बुलाई है उसका मकसद क्या? उसका मकसद ये है कि अभी के जो हालात बने हैं उस पर जो कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसा यहाँ का जो संविधान है वो ये कहता है कि जो इंटरिम प्रेसिडेंट है वो वही हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर अगर जो नहीं है अपने पद पर तो फिर स्पीकर के पास वो जिम्मेदारी आती है। हालांकि 3-4 दिन पहले इस तरीके का जो है जानकारी आई थी कि रणनील विक्रमसिंघे भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। और उस समय चर्चा ये हो रही थी कि ऐसे में स्पीकर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब क्योंकि रणनील विक्रमसिंघे ही प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने चार्ज लिया है, तो अब ये जो बैठक होगी वहां पर चर्चा ये भी होगी, क्योंकि जब जो है शनिवार को बैठक हुई थी उस दौरान जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो जो गोटाबाया राजपक्षे जो कि मौजूदा राष्ट्रपति थे और रणनील विक्रमसिंघे जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे, दोनों से कहा गया था कि आप लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और उसी के बाद इस तरीके का जो ट्वीट्स वगैरह भी आए थे कि रणनील विक्रमसिंघे इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन हुआ क्या? रणनील विक्रमसिंघे जिस तरीके से जो अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं इससे ये साफ हो गया कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। अब एक बार फिर से संभवतः जो 5 बजे बैठक होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि रणनील विक्रमसिंघे से जो 4-5 दिन पहले कहा गया था ना कि आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि नाराजगी यहाँ पर आपको लेकर भी है, तो क्या एक बार फिर से स्पीकर और तमाम जो नेता हैं वो ये अपील करेंगे जो मौजूदा जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है रणनील विक्रमसिंघे कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक रणनील विक्रमसिंघे और गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, कोई और नया राष्ट्रपति नहीं बनता, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर रणनील विक्रमसिंघे इस्तीफा दे देते प्रधानमंत्री पद से और उनकी जगह और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहते हैं और स्पीकर के पास वो जिम्मेदारी आ जाती है, तो संभवतः जनता का आक्रोश थोड़ा कम हो। बिल्कुल ठीक है, और यही सबसे बड़ी कोशिश होगी इस समय जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं, जो वहां के बड़े बड़े जिसे कहा जाए ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेना, यही सब कोशिश होगी। इस समय मैं रुक करना चाहूंगी विवेक काटजू साहब आपका। विवेक काटजू साहब, स्पीकर ने बैठक बुलाई है, रणनील विक्रमसिंघे पर पब्लिक तैयार नहीं है, गोटाबाया राजपक्षे भाग चुके हैं, आपको क्या विकल्प अब इस समय स्पीकर और वहां की तमाम जो कैबिनेट है, नेता है, उनके सामने आपको दिख रहा है? देखिए, मुश्किल यह है कि स्पीकर और राजनीतिक वर्ग चाहता है कि श्रीलंका के संविधान के तहत कार्रवाई हो। वो जब तक राजपक्षे अपनी कुर्सी पर बैठे हैं राष्ट्रपति होकर, तब तक और कोई कार्रवाई कर नहीं सकता, क्योंकि राजपक्षे को हटाने के लिए संविधान में एक सिस्टम दिया गया है, इम्पीचमेंट का सिस्टम। उसके अलावा उनको हटाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर राजनीतिक वर्ग संविधान से अलग होके जाता है तो वो अलग बात, लेकिन संविधान के तहत अगर रहता है तब तो आज के दिन या तो उनकी इम्पीचमेंट हो, संसद करे, या तो ये स्पीकर ये कहे कि वो अब अपनी कार्रवाई संभाल ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको हम दरकिनार करते हैं और किसी और को अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संवैधानिक मुश्किलें श्रीलंका के राजनीतिक वर्ग के सामने है। बिल्कुल, समस्या ये भी है ना, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से राष्ट्रपति फरार हो जाएगा। ये भी एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। आप बने रहिए, आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए। अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो से, विवेक काटजू साहब भी। बड़ी खबर इस समय की है कि कोलंबो के फ्लावर रोड पर सुरक्षा जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है और फायरिंग में अभी तक 30 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की ये पूरी घटना पीएमओ ऑफिस वाले फ्लावर रोड पर हुई है, जिसको वीआईपी एरिया माना जाता है, वीआईपी रोड मानी जाती है। जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है उस पर ऑलरेडी भीड़ का कब्जा है। अंकित गुप्ता का रुख करना इस समय बेहद जरूरी है। अंकित गुप्ता, 30 लोगों की इस झड़प में घायल होने की खबर है, यानी कि जो हम कयास लगा रहे थे कि सेना शायद अपने देश के नागरिकों पर फायरिंग नहीं कर पाएगी, वो सेना ने कर दिया है। इसका मतलब स्थिति बेकाबू है और कोई विकल्प नहीं है सेना और पुलिस के पास। नहीं शोभना, हम ये नहीं कहेंगे कि सेना ने सीधे फायरिंग कर दी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद थे, हमने जो सुबह वो तस्वीरें दिखाई हैं जो लोग घायल हुए हैं, जिसमें जो सुरक्षा बल भी थे और जो स्थानीय लोग भी थे। जिन लोगों को, अधिकतर लोगों को चोट लगी है, एक तो भगदड़ में गिरे हैं वो लगी है, और उसके अलावा जो कुछ लोगों को चोट लगी है, जिनको जो थोड़ा सा गंभीर है, उनको लगी है जो ये टीयर गैस शेल, यानी कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे ना, वो किसी के सिर पे लगे हैं, किसी की बॉडी पे लगे हैं और वहां पर वो चोट लगी है। तो हमने जो है सुबह से अपने दर्शकों को लगातार दिखाया भी है। 2-3 लोग ऐसे थे जो हमको काफी गंभीर नजर आए, उनकी तस्वीरें भी दर्शकों तक दिखाई थी कि किस तरीके से उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया है। 1-2 पुलिस के जवान जिनके सिर से खून निकल रहा था, उनकी तस्वीरें भी दिखाई थी। तो ये वो लोग हैं जिनको मैं ये नहीं कहूंगा कि सीधे तौर पर गोली में, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद था, हो सकता है कि जो किसी और हिस्से में या जो किसी और डायरेक्शन में अगर किसी को गोली लगी हो वो घायल हुआ हो, लेकिन जो अधिकतर लोग हैं मैं यही कहूंगा कि जो टीयर गैस चलाए गए थे, यानी कि आंसू गैस के गोले, उसमें घायल हुए। और ये जो 30 लोग हैं, इनमें से अभी भी जो 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, क्योंकि मैंने देखा था जो 1-2 लोग यहाँ
जहां से जा रहे थे उनको लेकर के जो है उनको लेकर के जो है काफी ज्यादा लोग परेशान थे, क्योंकि उनकी हालत उस समय गंभीर हो रही थी। एक शख्स को तो जो कंधे पे लाद करके लोग भागे हैं और आगे यहाँ से करीबन 200 मीटर दूर एक जो है ऑटो रिक्शा में लेकर के गए। जल्दी से मुझे अगले 60 सेकंड में इस समय के हालात समझा दीजिए और तस्वीरें अपने कैमरामैन को कहिए कि जरा पैन करके हमारे दर्शकों को दिखा दें। बिल्कुल मनोज, यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, यहाँ की तस्वीरें दिखाइए। और तस्वीरें दिखाना इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री के जो कार्यालय है इस पर कब्जा हो गया है। आप यहाँ की तस्वीर क्या है? श्रीलंका की कोलंबो की तस्वीर ये है कि राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, प्रधानमंत्री का सरकारी आवास हो और जो पुरानी जो संसद हो, ये तमाम जो है वो ऐसी जगहें हैं जिन पर प्रदर्शनकारी इसी तरीके से कब्जा कर चुके हैं। और प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया है कि रणिल विक्रमसिंघे जब तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। यानी कि और शाम को जो 5 बजे बैठक होनी है उसके बाद अब जो है ये है कि 5 बजे के बाद में हो सकता है कि एक बार फिर से कोई डेवलपमेंट हो, लेकिन जनता ने साफ कर दिया है कि जब तक रणिल विक्रमसिंघे को लेकर के कोई अंतिम फैसला नहीं होता प्रदर्शन रहेगा जारी। जी तो आपने देखा अंकित गुप्ता हमें लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अव्यवस्था पूरी तरह से फैली हुई है, प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर कब्जा हो चुका है और जो लोगों के घायल होने की खबर हमें मिल रही है वो ज्यादातर लोग या तो भगदड़ में घायल हुए हैं या आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए हैं उससे उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर है। लगातार श्रीलंका से बड़ी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका में आपातकाल, ये जो 6 तस्वीरें हैं ये बयान कर रही है पूरी स्थिति को। देश के जो राष्ट्रपति हैं राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, वो फरार हैं, भाग चुके हैं, वो मालदीव पहुंचे हुए हैं। खबर मिल रही है कि वो सिंगापुर निकल जाएंगे और अभी तक का जो बड़ा अपडेट है वो आपके सामने मौजूद है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे फरार। गोटाबाया राजपक्षे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। रणिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है और राष्ट्रपति के भागने की खबर के बाद कोलंबो में प्रदर्शन और तेज। संसद, प्रधानमंत्री आवास पर अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा और कर्फ्यू लगाया गया है। श्रीलंका में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। सरकारी टीवी चैनल का प्रसारण को रोक दिया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबर मिल रही है। श्रीलंका के लोगों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। परिस्थिति जो है वो इस समय विकट है। अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लूंगी और अंकित गुप्ता का रुख करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल का सबसे पहला अपडेट, सबसे पहली तस्वीरें हमारे एबीपी के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अंकित गुप्ता, प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा हो गया है। स्पीकर ने अब 5 बजे बैठक बुलाई है। जनता का गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आगे क्या, यही अहम सवाल मैं बार बार आपसे पूछ रही हूं और इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि वहां लोगों से आप लगातार बात कर रहे हैं। देखिए आगे क्या, आगे अब सिर्फ वही हो सकता है जब यहाँ पर से रणिल विक्रमसिंघे जो कि कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। रणिल विक्रमसिंघे भी हट जाएं। गोटाबाया राजपक्षे पहले ही हट चुके हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इनको जो कोई और देश भी जो जगह ना दे। तो फिलहाल जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर जो प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, इनमें से तमाम लोगों से मैं सुबह से बात कर रहा हूँ और तमाम जो जगहें, फिर चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो या फिर जो है जो पुरानी संसद भवन है, वहाँ पर जो तमाम प्रदर्शनकारी, उन सबसे जब मैंने बात की तो उनका यही कहना है कि हमको ये दोनों नेता मंजूर नहीं है, लेकिन इनको किसी और देश में जगह नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ की जेल में इनको डाला जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और श्रीलंका के ऐसे हालात आज इन्हीं लोगों की वजह से बने। अब आगे कौन हो सकता है? दिखाइए कौन हो सकता है? जब मैंने ये सवाल पूछा तो उनका ये कहना है कि कहिए, मनोज को कहिए हमें तस्वीरें दिखाएं, जनता तस्वीर देखना चाहती है। दिखाते रहिए तस्वीरें। जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर जी बिल्कुल, तस्वीरें देखना जरूरी है और तस्वीरें अहम भी है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय पे ये तस्वीरें हैं, ये जनता है। और जब इस जनता से मैंने यही पूछा कि अब आगे क्या करना है तो उनका ये कहना है कि देखिए आगे जो है हमारे देश में कई नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनको अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान है, जो हमारे देश को निकाल लेंगे। हो सकता है कि अभी कुछ महीने का वक्त लग जाए, वो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो राजपक्षे परिवार, उसके जो करीबी नेता हैं, उनको सत्ता से बेदखल होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक जो है ये राजपक्षे परिवार और उसके करीबी लोग सत्ता में है, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो ऐसे में शाम को 5 बजे जो बैठक होनी है ऑल पार्टी, उसमें महत्वपूर्ण अब ये है कि क्या रणिल विक्रमसिंघे से एक बार फिर से कहा जाएगा कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, जिससे कि नियमों के हिसाब से, जो संविधान के हिसाब से जो स्पीकर हैं वो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अगर जो है अब संभवतः कोशिश यही की जाएगी कि जो गुस्सा है जनता का रणिल विक्रमसिंघे को लेकर के, उसको जो है उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि पहले यहाँ पर से जो स्पीकर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाए और उसके बाद में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया। बिल्कुल, और अंकित गुप्ता, मुझे लगता है कि रणिल विक्रमसिंघे जो है वो वहां की जनता को लग रहा है कि साहब ये तो गोटाबाया राजपक्षे के ही आदमी है और इनको हटाना ही एकमात्र
एकमात्र विकल्प। इस समय अंकित गुप्ता लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीलंका की जो जनता है वो सड़कों पर उतरी हुई है। राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा है, प्रधानमंत्री निवास पर, प्रधानमंत्री दफ्तर पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के नागरिक दिखाई दे रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, असीमित ताकत जो है वो सेना और पुलिस को दे दी गई है इन प्रदर्शनकारियों से निपटने की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।